हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बॉस में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस हफ्ते वीकेंड के 12 एपिसोड में सलमान खान बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार बिग बॉस के होस्ट दबंग सलमान खान रोते हुए नजर आए। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार मालूम चला है कि इस हफ्ते घर से जैस्मीन भसीन का एविक्शन हुआ है। जी हाँ, जैस्मीन भसीन का एविक्शन शायद सलमान खान बर्दाश्त नहीं कर पाए और अली होने के साथ साथ वो भी रोने लगे फूट फूट कर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्यूट गर्ल्स अगर सिंगल हों तो सलमान खान की कमजोरी रही है हमेशा से। बिग बॉस के हर सीजन में सलमान खान को कोई ना कोई क्यूट गर्ल मिल ही जाती है और हर क्यूट गर्ल में सलमान खान कैटरीना कैफ या फिर ऐश्वर्या राय को ढूंढते नजर आते हैं। इस हफ्ते भी थोड़ा सा झटका लगा होगा सलमान खान को, ऐसा हमारा मानना है। या क्या फिर उनकी रोने की वजह कुछ और रही है? क्या उनको रोना इसलिए आया कि अभिनव शुक्ला कैसे बच गए? मेकर्स और सलमान खान ने शायद पूरी कोशिश की थी कि इन चारों को अगर नॉमिनेशन में डाल देते हैं तो अभिनव शुक्ला सबसे कमजोर कड़ी होंगे, मगर क्योंकि हम जानते हैं कि अभिनव शुक्ला के पास रुबीना दिलाई के फैंस का सपोर्ट भी है और साथ साथ उनकी जो जर्नी रही है बिग बॉस में बहुत ही डिसेंट रही है, तो उन्होंने भी फैंस अर्न किए हैं। और अली गोनी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ही डिजर्व्स टू बी इन टॉप 3 अकॉर्डिंग टू मी, तो उनका सेव होना लाजमी है। और रुबीना दिलाई को तो हम जानते ही हैं, जितने भी सोशल मीडिया में पोल रिजल्ट्स हैं उनमें हमेशा से टॉप करती आ रही है। फिर क्या कमी है कि जैस्मीन भसीन, जो कि रुबीना दिलाई की तरह ही टीवी का और कलर्स का एक पॉपुलर फेस है, एविक्ट हो रही हैं शायद, या फिर सबसे कम वोट क्यों मिल रहे हैं उनको वोट्स। उनकी वोट की गिनती हमेशा से जब से वो बिग बॉस सीजन में आई हैं, उनकी शुरुआती दौर छोड़ दिया जाए तो पूरे सीजन में उनकी जर्नी हमेशा से नेगेटिव ही रही है। वो मीन नजर आई है, वो नागिन नजर आई है, वो वैम्प नजर आई है। जितने भी पोल रिजल्ट्स हैं राहुल वैद्य और एजाज खान तक उनसे आगे नजर आए हैं। तो वजह क्या है ये हमें जानना होगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है। आज हम देखेंगे आज के एपिसोड में कि सलमान खान क्यों रोए, एक्चुअल वजह क्या है सलमान खान के रोने। इसी के साथ साथ सलमान खान कैप्टन राखी का बैट संवारते नजर आए। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि निकी तंबोली को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि सभी घर वालों का बैट संवारना है, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि मैं राखी सावंत के बैट को टच तक नहीं करूंगी, और पूरे हफ्ते उन्होंने राखी सावंत का बैट टच नहीं किया। सलमान खान ने उनको शर्मिंदा करने के लिए, उनको डांटने के लिए उनको डांटा और उस पर निकी तंबोली ने जवाब दिया कि सर मैं राखी सावंत के बैट को टच नहीं करूंगी, मैं उनसे दूरी बनाना चाहती हूँ। तो सलमान खान खुद अंदर गए और राखी का बैट संवारने लगे। इस पर राखी सावंत को बुरा लगा और पूरे घर वाले सलमान खान को रोक रहे थे, मगर सलमान खान ने कहा कि भैया मैं तो करूंगा अगर तुम नहीं करोगे तो। सलमान खान के लिए नई बात नहीं है। बिग बॉस सीजन 13 में भी सलमान खान घर वालों के बर्तन मांजते नजर आए थे, क्योंकि घर वालों ने पूरे रात भर बर्तन एज इट इज रखे थे, तो सलमान खान खुद गए और उन्हें शर्मिंदा करने के लिए सलमान खान ने बर्तन भी मांजे। कोई बड़ी बात नहीं है, 16 करोड़ एक एपिसोड के सलमान खान लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो 5 से 6 लाख लेते हैं पर वीक, मगर सलमान खान एक एपिसोड के 16 करोड़ लेते हैं। तो मेकर्स जो कहेंगे वो करेंगे, क्यों ना करें भैया, पैसा मायने रखते हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जो निकी तंबोली पूरे सीजन भर बदतमीजियां करती आई हैं और मनमानी करती आई हैं, जिद्दी रही हैं हमेशा से, अचानक में पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सलमान खान उनको डांट रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि सलमान खान को एक बात हजम नहीं हुई कि निकी तंबोली की और रुबीना दिलाई की दोस्ती कैसे हो गई। इससे पहले भी रुबीना दिलाई पर हमेशा बरसते नजर आए हैं सलमान खान। किसी की ट्यूनिंग अगर रुबीना के साथ जम जाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। जैस्मीन भसीन के साथ उनकी ट्यूनिंग थी, तब उनको जैस्मीन भसीन भी पसंद नहीं थी। निकी तंबोली पहले हमेशा रुबीना को और अभिनव को टारगेट करती थी, तब सलमान खान कहते थे कि यू आर वेरी एंटरटेनिंग, निकी तंबोली यू आर बेस्ट। कभी उनको डांटा नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया इस घर पे, कभी उनको डांट नहीं पड़ी सलमान खान से। मगर अब जब से रुबीना दिलाई से उनकी दोस्ती हुई है, सलमान खान उनको डांट भी रहे हैं। हालांकि उनकी डांट बहुत पहले पड़ जानी चाहिए, वो डिजर्व करती हैं डांट, क्लास जो सलमान खान लेते हैं अमूमन। मगर अचानक से निकी तंबोली की क्लास लेना सलमान खान कहीं ना कहीं वजह रुबीना दिलाई है। और रुबीना दिलाई से याद आया, सलमान खान इस हफ्ते भी रुबीना दिलाई पे बरसते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, कोई नई बात नहीं है, अब एक साफ तौर पर दिखने लगा है
एविडेंट हो चला है कि रुबीना दिलायक से सलमान खान को प्रॉब्लम है। सलमान खान को इनफैक्ट रुबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला दोनों से प्रॉब्लम है, और खास तौर पर रुबीना दिलायक से। शायद उनको मैरिड लेडीज़ पसंद नहीं है, या शायद उनको स्ट्रॉन्गली ओपिनियनेटेड लेडीज़ पसंद नहीं है। वरना क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक लड़की से जो कि इतना अच्छा खेल रही है, जिसके इतने फैंस हैं, जिनको इतना प्यार मिल रहा है आउटसाइड द बिग बॉस हाउस। इस घर में कौन क्या नहीं कहता, कौन क्या नहीं करता, गाली गलौज से लेकर सब कुछ। रुबीना को कितने ताने पड़े हैं इस घर में, सब घर वालों के टारगेट हमेशा रुबीना दिलायक ही रही है। अर्शी ने उनको वाहियात औरत, नल्ली औरत, गिरीवी औरत, तेरे मुंह में थूक दूंगी, तेरा खानदान फिल्थी। सोनाली फोगाट ने उनको कहा तेरी माँ को भी देख लूंगी। एजाज खान ने उनको कहा डिजर्व नहीं करती शो में, और काफ़ी कुछ कहा। इनफैक्ट राहुल वैद्य ने भी उनको काफ़ी कुछ कहा शुरुआत में, काफ़ी ताने मारते थे, फिल्थी औरत, घटिया औरत, शक्ति नहीं है, और काफ़ी कुछ कहा, मुझे याद भी नहीं है, आप सभी जानते होंगे। मगर वापसी के बाद राहुल वैद्य सुधर गए हैं। निकी तंबोली ने काफ़ी कुछ कहा उनको, और वो भी सुधर गई हैं। मगर सलमान ने कभी भी कोई टॉपिक नहीं उठाए। काउंटर अटैक में अगर रुबीना दिलायक उंगली भी दिखाते तो सलमान इसका इशू बना देते हैं। इस हफ्ते भी ये हुआ कि रुबीना दिलायक जैस्मीन और अभिनव से बात कर रही थी कि एजाज खान हमेशा से दर्शकों को हमारी एक फॉल्स नैरेटिव दिखाते हैं अर्शी खान के साथ मिलकर। एक छोटी सी डिस्कशन थी जो कि घर में काफ़ी डिस्कशन होती रहती है, और ये सच भी है। कभी ना कहीं एजाज खान हमेशा खुद को अलोन दिखाते हैं। हालांकि जितने भी चैलेंजर्स थे सब ने आकर एजाज को सपोर्ट किया, हर बार एजाज की तरफदारी की, एजाज की ही तारीफ की। जितने भी गेस्ट आते हैं सब एजाज की तारीफ करते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है बिग बॉस का या सलमान खान का एजाज की तरफ। तो एजाज खान के बारे में रुबीना दिलायक ने इतना ही कहा, इतना ही डिस्कस किया, तो सलमान खान को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इस हफ्ते उस फॉल्स नैरेटिव वर्ड में सलमान खान रुबीना पर बरसते नजर आएंगे। कभी उंगली पर बरसते हैं, कभी फॉल्स नैरेटिव पर बरसते हैं। रुबीना कुछ भी कर ले, अगर चूं भी कर ले तो वो सलमान के रेडार में रहती है, जो कि बहुत गलत है। सलमान खान आप कितनी गालियाँ खाओगे रुबीना के फैंस, सोशल मीडिया में कितना गालियाँ देते हैं आपको। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सलमान खान की जिद बन गई है कि भैया जितनी गालियाँ खाऊंगा मैं रुबीना के फैंस से, उतना मैं उसको ह्यूमिलिएट करूंगा। सलमान खान को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी के फैंस इतने तगड़े कैसे हो सकते हैं। फैंस तो मेरे ही हैं, एक टीवी एक्टर की, एक लड़की के इतने फैंस कैसे हो सकते हैं, इतने सपोर्टिव फैंस, इतने लवेबल फैंस कैसे हो सकते हैं कि जो मुझे गाली दे सलमान खान को। शायद ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, वरना और क्या वजह हो सकती है यार। रुबीना दिलायक ने तो कभी सलमान खान को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। उनकी छोटी छोटी बातें घर वाले पकड़ते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उसी तरह सलमान खान भी करते हैं। अगर सलमान खान ना करते तो शायद कहीं ना कहीं घर वाले भी डरते नजर आते। ये भी देखेंगे हम आज के एपिसोड में किस तरह रुबीना दिलायक फेस करते हैं सलमान खान को एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी वो स्ट्रॉन्ग बनकर उभरेंगी, और दर्शकों का, ऑडियंस का और रुबीना फैंस का प्यार उन पर ऐसे ही बरकरार रहेगा। अब बात करते हैं फैमिली एपिसोड की। फैमिली एपिसोड में ऐसा कुछ था नहीं, कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, कॉमन फैमिली एपिसोड में ये बात थी कि सबने अपने बच्चों की तारीफ की। हर किसी को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हर किसी ने यही कहा कि बेटा तुम अच्छा खेल रही हो या तुम अच्छा खेल रहे हो, ग्रुप में मत खेलो, अकेले खेलो, और सब मतलबी हैं, किस पर ट्रस्ट मत करो, वगैरह वगैरह। सबने यही कहा लगभग। बिग बॉस ने सभी फैमिली मेंबर्स को एक टास्क दिया था कि राखी और सोनाली में से आप किसको चूज करेंगे। आउट ऑफ 9 वोट्स 7 वोट्स राखी सावंत को मिले। सभी ने राखी सावंत की तारीफ की। एक बार फिर राखी सावंत उभर कर आई हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग हैं, सभी ने यही कहा। सबको पसंद है राखी सावंत, मुझे भी पसंद है। और सोनाली फोगाट को 2 वोट आए। निकी तंबोली की मम्मी ने जब राखी सावंत को वोट दिया था तो लगेज रूम में अर्शी खान के सामने सोनाली फोगाट ने कहा था कि दोनों माँ बेटी गेम खेल रही हैं, दोनों एक जैसी हैं, जो कि बहुत ही गलत अनएक्सपेक्टेड था फ्रॉम सोनाली फोगाट, जो खुद एक माँ है, एक बच्चे की माँ है। तो बिल्कुल गलत बात बोली उन्होंने, ये बहुत ही गलत बात बोली, बहुत ही नेगेटिव दिख रही थी उस वक्त ये। इसके अलावा अर्शी खान के भाई आए, जैसे कि अर्शी खान फ्लर्टी है, वो भी फ्लर्टी है, पर अच्छे इंसान है, मस्त लगे मुझे। राखी सावंत को उन्होंने आई लव यू बोला। मेन हाइलाइट्स हैं पवित्रा पूनिया आई, उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया एजाज खान के साथ। एजाज खान ने भी अपने प्यार का इजहार किया। सबसे बढ़िया क्या लगा मालूम है, जब स्टैचू में थे राहुल वैद्य ने एक चीज़ बोली जो कि
कहीं ना कहीं मुझे बहुत फनी लगा, ये कब हुआ, इतना क्लोज कब आए ये लोग। एक बहुत बढ़िया बात बोली और वन लाइनर के लिए मशहूर है वैसे भी राहुल वैद्य। ताजुब मुझे भी ये हुआ कि इतना प्यार कब आया इनमें। जब घर में थे लड़ते रहते थे, पवित्र हमेशा हमेशा सपोर्ट करती थी इन्हें, अजाज खान हमेशा इन पे बरसते थे, क्योंकि अजाज खान की आदत है वो गेम के लिए सबको यूज़ करते आए हैं इस सीज़न में, और हमेशा खुद को अकेला, खुद को बिल्कुल दबंग दिखाते हैं, मगर वो एक्चुअल में उन्होंने कुछ इतना खास किया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पवित्रा पुनिया ने बहुत सपोर्ट किया उनको। ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनके जाने के बाद अजाज खान का प्यार बरसने लगा और वो शादी करने के लिए रेडी हो गए हैं। पवित्रा पुनिया तो पसंद करती ही थी उनको, तो ये बात राहुल वैद्य ने बोली बड़ी ही फनी तरीके से। इतना कब हुआ इनके बीच में, बड़ी हंसी आई थी मुझे यार। राहुल वैद्य भाई क्या पंच मारते हो भाई तुम। अब देखते हैं बाहर आकर ही पता लगेगा कि एजाज खान और पवित्रा पुनिया के बीच में क्या है। और एक और ख़ास बात, रुबीना दिलाई की बहन आई थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया अपनी बहन को शादी और डाइवोर्स के बारे में, और ये भी बोला कि मेरा बच्चा, मेरी मम्मी ने कहा है कि मेरा बच्चा शेर है और शेरनी है और दहाड़ती है शेर की तरह। और रुबीना दिलाई को कहीं ना कहीं ज़रूरत थी इस मेंटल सपोर्ट की, इस इमोशनल सपोर्ट की, क्योंकि हर कोई और सलमान खान भी उन्हें टारगेट करते हैं। बीच में उनके हस्बैंड ने भी कहीं ना कहीं रुलाया था उनको, तो उनकी बहन ने उनका एक हौसला बढ़ाया और साथ में ये भी बोला कि आप डांस नहीं कर रही हैं उस वीकेंड के एपिसोड के बाद। तो रुबीना ने कहा कि अब से मैं नाचूंगी, मॉर्निंग में मैं नाचूंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसा खास था नहीं। राखी सावंत कैप्टन बन गई घर की और उनकी मम्मी भी आई थी, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो। राखी सावंत की एक बात अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि जैस्मिन भी तेरी बेटी है माँ, उसको भी दुआ दे, वो बच्ची है और ये बड़ा दिल चाहिए ऐसा करने के लिए। जैस्मिन बसीन हमेशा गलती करती आती हैं, मगर कभी अपनी गलतियाँ नहीं मानती। वो सॉरी बोल देंगी मगर दिल से उस सॉरी का कोई मायने नहीं होता अगर आपके दिल में नफरत ही हो। इसके अलावा रश्मि आई, रश्मि ने रुबीना की तारीफ की, अली को भी समझाया और जैस्मिन की बुराई की। फिर जैस्मिन उनके जाने के बाद जैस्मिन ने भी उनके बारे में बात की, बुराई की। जैस्मिन, आप ये कैसे भूल सकती हो कि जब आप उनके सीजन में गई थी आपने भी रश्मि को गलत बोला था, आपने सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया था, उस सिद्धार्थ शुक्ला को जो कि उस सीज़न में काफ़ी नेगेटिव नज़र आए मुझे, जिन्होंने रश्मि को काफ़ी कुछ कहा था, मगर आपने रश्मि को सपोर्ट ना करके सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट किया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि रश्मि आपको सपोर्ट करेगी? बल्कि रश्मि ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा वो इस सीज़न में हम लोग भी कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कहा। जैस्मिन की मॉम डैड आए, बहुत ही मस्त थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया अली गोनी से दूर रहो, तुम्हारा गेम खत्म है, लड़कियों के साथ रहो, लड़कियां बहुत अच्छी हैं। इस बात को सुनकर अली गोनी को हर्ट हुआ उन्होंने, और पूरे घर वालों ने उनकी बहुत खिंचाई की। और एजाज के भाई आए, बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगे मुझे, बहुत ही अच्छे इंसान लगे। रुबीना की बहन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, क्रश हो गया मुझे तो उनका। इसके अलावा सकलानी आई, शिल्पा सकलानी, जो कि सलमान खान की बहन अलवीरा के हस्बैंड अतुल अग्निहोत्री के छोटे भाई अपूर्व अग्निहोत्री की वाइफ हैं। आई डोंट नो उनका क्या कनेक्शन है अभिनव शुक्ला से, मगर उन्होंने अभिनव शुक्ला को काफ़ी तारीफें की और ये बोला कि इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस सीजन अभिनव शुक्ला यू विल बी कॉल्ड द बेस्ट पर्सन इन बिग बॉस हिस्ट्री। उन्होंने रुबीना की तारीफ भी की कि शेरनी है तो बहुत अच्छा खेल रही है। अब हम बात करते हैं अर्शी खान की। अर्शी खान को मिली उनकी कर्मों की सजा। जी हाँ, पूरे हफ्ते भर अर्शी खान रुबीना पर बरसती नजर आई, को टारगेट करती नजर आई। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने रुबीना दिलाई को, वाहियात औरत, घटिया औरत, तेरे मुंह में थूक दूंगी, तेरा खानदान फिरती। और तो और उनके ऊपर चेयर भी तोड़ डाली। बिग बॉस ने सजा दी, उनको कैप्टेंसी के टास्क के बाहर निकाला, मगर वो काफी नहीं था। रुबीना दिलाई पर हर कोई टारगेट करता है। रुबीना दिलाई पेशेंटली सुनती हैं, बर्दाश्त करती हैं, और एक खास बात है, रुबीना दिलाई कभी भी पहली लड़ाई शुरुआत नहीं करती। लोग उनको टारगेट बनाते हैं फुटेज के लिए, या फिर शायद कहीं ना कहीं मेकर्स कहते हैं उनको ऐसा करने के लिए। हर कोई रुबीना को टारगेट करता है। रुबीना सुनती हैं पेशेंटली, मगर जब जवाब देने में आती हैं, काफ़ी सुनने के बर्दाश्त करने के बाद, तो बहुत सॉलिड जवाब देती हैं, लॉजिकल तर्क देती हैं, और सामने वाला परेशान हो जाता है। कविता कौशिक ने उन्हें परेशान किया, काफ़ी कुछ अब सब शब्द कहे, मगर जब रुबीना दिलाई बोलने में आई तो कविता कौशिक बाहर हो गई। यही हाल कुछ राहुल वैद्य का भी हुआ था। पूरे सीजन में उन्होंने रुबीना दिलाई को बहुत कुछ कहा,
और जब रुबीना दिलैक बोलने में आई तो वो छछूंदर अवार्ड आज तक उनके दिल में छुपा हुआ है, राहुल वैद्य के दिल में। मगर वो भूल गए कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा रुबीना को। निकी तंबुली ने भी कहा, पर उनको कभी सीरियसली लिया नहीं जैस्मीन और अभिनव या फिर रुबीना ने, क्योंकि उनको बच्ची लगती है। खैर, अर्शी खान ने भी ये कोशिश की, उनको टारगेट बनाया। जब रुबीना दिलैक ने जवाब देना शुरू किया, कहीं ना कहीं हल्की पड़ गई थी कोई अर्शी खान। पिछले हफ्ते उंगली दिखाई तो वो हल्की पड़ गई थी, मगर उस उंगली को सलमान खान ने इशू बना दिया। अब वो बेचारी उंगली यूज़ नहीं कर सकती। इस हफ्ते भी रुबीना दिलैक ने कुछ ऐसे तर्क दिए कि अर्शी खान चुप हो गई, और बीच में उनकी लड़ाई, फिर अर्शी खान की लड़ाई राहुल वैद्य से भी। राहुल वैद्य ने अच्छा साथ दिया रुबीना का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छा साथ दिया और अर्शी खान को रुलाया। इस बीच रुबीना दिलैक ने एक बात बोली थी अर्शी खान को कि तेरे को तेरी कर्मों की सजा इसी घर में मिलेंगी, और वो हुआ। उस डायलॉग के बाद पूरे घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने अर्शी खान की इज्जत की हो। ये इत्तेफाकी था या फिर ये कहें कि वास्तव में कर्मों की सजा मिली। और ये देखने लायक गौरतलब बात है कि जिसको भी या जिसने भी रुबीना दिलैक से पंगे लिए हैं, गलत किया है उनके साथ, उनको कर्मों की सजा इसी सीजन में मिली है। अर्शी खान की भी बारी थी, अर्शी खान को सबने ठुकराया, राहुल वैद्य ने रुलाया, उनसे भी बहस हो गई थी। अली गोनी ने भी उनको काफ़ी उनकी इंसल्ट की, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं, उनसे भी पंगे ले रही थी वो। और तो और उनके मित्र, उनके क्लोज जिनको बहुत पसंद करती हैं, अजाज खान भी उनसे दूरी बनाते हैं, बोलते हैं भैया मुझसे दूर रह, मुझे टच मत कर, दूर रह, मुझसे बात मत कर। और वो पिछले हफ्ते देखा होगा आपने कि मनाती हुई नजर आई थी, मगर उन्होंने कह दिया मैं तुझे माफ कर दिया बहन, तू जा। अर्शी खान को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एजाज खान मुझे बहन बोल देंगे, मगर एजाज खान ने उनको बहन बोल के बोला, भाई बहन मुझे माफ कर, तू जा, मुझे छोड़ दे, मुझसे दूरी रह तू। और विकास गुप्ता ने भी यही सब किया उनके साथ, बोला कि तू भैया दूर रह मुझसे। हर जगह से ठोकरें पड़ रही थी उसको, अर्शी खान को। और अर्शी खान बेशर्मों की तरह फिर भी चिपक रही थी, फिर भी माफी मांग रही थी, और जिससे माफी मांगनी चाहिए यानी रुबीना दिलैक, उनसे माफी नहीं मांगी। रश्मि देसाई आई थी फैमिली एपिसोड में, उन्होंने भी एक बात बोली थी अर्शी खान की, आप और राखी बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने एक वीडियो में बोला था कि अर्शी खान एंटरटेनिंग है, राखी एंटरटेनिंग है, और दोनों बिग बॉस को बहुत कंटेंट्स दे रही हैं। मगर मुझे नहीं मालूम था कि अर्शी खान इतना गिर जाएंगी कि रुबीना दिलैक को इतना कुछ भला बुरा कहेंगी। यही बात रश्मि ने भी बोली कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, मगर जो तुम्हारे टारगेट है ना, उनका इशारा रुबीना की तरफ था, जो तुम्हारे टारगेट्स हैं वो गलत हैं। जिनको तुम टारगेट कर रही हो या जिसे तुम टारगेट कर रही हो, वो लोग तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। और जिनको तुम माफिया मांग रही हो, जिनसे तुम चिपक रही हो, चेप हो रही हो, वो एक्चुअल में टारगेट उन्हें होना चाहिए था तुमसे, मगर तुम गलत लोगों को टारगेट कर रही हो। और एक और चीज़ बोली थी उन्होंने रुबीना दिलैक, तू शेरनी है, बहुत अच्छा खेल रही है। उन्होंने अली गोनी को बोला था कि अली गोनी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और अगर जैस्मीन के चक्कर में आपका गेम खराब हो रहा है। जैस्मीन को बोला था कि आप नेगेटिव नजर आ रही हैं, आप लोगों को बुली करती हैं, और साथ साथ अली गोनी को भी कहा था क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं जैस्मीन का। तो ये सब हुआ घर पे। अब देखते हैं कि सलमान खान अर्शी खान को डांटते हैं, उनकी क्लास लगाते हैं। और चेयर तोड़ना तो बहुत बड़ा अपराध है, इंग्लिश बोलना इतना गुनाह नहीं है जितना गुनाह चेयर तोड़ना है। इस तरीके से उन्होंने धमकाया कि मैं चेयर तोड़ दूंगी। दूसरी बार भी वो अभिनव शुक्ला की तरफ दौड़ी थी चेयर तोड़ने, मगर घर वालों ने उन्हें रोक लिया था। क्या ये सही है? क्या ये सिविलाइज्ड बिहेवियर है? आप खुद बताओ। मगर सलमान खान मुझे लगता है यहाँ भी रुबीना को बोलेंगे कि आप इंग्लिश क्यों बोल रही थी, वो घूम फिर कर रुबीना पे ही आएंगे। अब देखना ये होगा कि आज सलमान खान क्या करते हैं, अपना सॉफ्ट टारगेट रुबीना को बरकरार रखते हैं या फिर घर वालों की क्लास भी लेते हैं। साफ तौर पर एजाज खान की तरफदारी तो वो करते नजर आ रहे हैं। एजाज खान हमेशा से अपने आप को अलूफ दिखाते हैं, वो कभी अलूफ थे नहीं, उनकी सपोर्ट में हर कोई घर में रहता है। रुबीना दिलैक अलूफ रही हैं, निकी तंबोली कहीं ना कहीं दूसरों से मिक्सअप हो जाती हैं, और रुबीना दिलैक का सपोर्ट उनके हस्बैंड है, मगर सलमान खान को उनके हस्बैंड से भी प्रॉब्लम है। आज भी उनके हस्बैंड पे बरसते नजर आएंगे। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद सलमान खान। भैया मैं तो हार मान ली है। फैंस आप देख लो सलमान खान को किस तरह समझाया जाए कि सलमान खान आप बहुत नेगेटिव नजर आ रहे हैं, आप एक होस्ट हैं, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इस कपल से तो क्लियर करें। और एज ए होस्ट आप ये सब नहीं कर सकते।
जिस हफ्ते जो गलती करता है उस हफ्ते उसको डांट पड़नी लाजमी है, मगर पूरा एपिसोड रुबीना दिलाक की बेइज्जती कराने में, उनको ह्यूमिलिएट करने में वेस्ट करना भी सही नहीं है। उनकी छोटी छोटी गलतियों को आप निकालते हो, चाहे वो उंगली हो या कुछ भी हो, आप उन पर बरस पड़ते हैं, मगर जो पूरे हफ्ते भर गुनाह करते हैं, कांड करते हैं, उनको आप 2-3 लाइनों में या 2-3 शब्दों में या एडवाइस देके छोड़ देते हो। सुधर जाओ सलमान खान, वैसे भी बॉलीवुड में आपकी फिल्में कोई देख नहीं रहा, यहाँ तो कम से कम अपनी एक अच्छी इमेज बनाओ। और ताजुब है, पूरे हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में पहली बार सलमान खान रोते हुए नजर आए हैं। देखना ये होगा कि आप आगे होता क्या है, क्या अभिनव शुक्ला बाहर निकलते हैं या जैस्मीन वसीम, या फिर हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक को कन्फेशन रूम में डालेंगे बिग बॉस, बिकॉज सबको कहीं ना कहीं एक चांस मिला है वापसी का या री एंट्री का। और बिग बॉस अगर जैस्मीन को पसंद करते होंगे, अगर सलमान खान पसंद करते हैं, साफ तौर पर दिखता है, तो हो सकता है कि सलमान खान या बिग बॉस मेकर्स जैस्मीन को कन्फेशन रूम में डाल दें, या फिर अभिनव शुक्ला को कन्फेशन रूम में डाल दें और देखें कि रुबीना दिलाक उनके बिना कैसा खेलती है। अंदर से वो सब कुछ देख रहे होंगे, और मैं तो चाहता हूँ कि अभिनव शुक्ला कन्फेशन रूम में जाए और जैस्मीन भी बच जाए, बिकॉज अभी शो को ज़रूरत है उनकी। मगर जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा है, मुझे लगता नहीं है फैन उन्हें पसंद करते हैं। मगर देखते हैं अब क्या होगा, आज के एपिसोड में पता लगेगा। इसी के साथ चर्चा को यही समाप्त करते हैं, आगे भी चर्चा करेंगे एपिसोड के बाद। ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये रिव्यू आपको कैसे लगा, प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखें, अपने आइडियाज़ लिखें। और क्या कहना है आपको सलमान खान के बारे में, क्या कहना है आपको जैस्मीन वसीम के बारे में, या फिर सलमान खान की जो एक नफरत है रुबीना दिलाक की तरफ, उस बारे में क्या कहना है। क्या सलमान खान वास्तव में सच में रुबीना दिलाक को नापसंद करते हैं कि हर हफ्ते उनको टारगेट बनाते हैं। क्या कहना है आपको एजाज खान के बारे में, जो हमेशा अपने आप को अलूज या अलग दिखाते हैं। क्या कहना है आपका जैस्मीन वसीम के बारे में, जिन्होंने अपनी इमेज को पूरी तरह से नेगेटिव बना दिया है। सब कुछ आप लिखें, अपने विचार, अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस लेकर और अच्छे रिव्यूज़ लेकर आपके पास आ सकूं। टिल देन, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।